आप करें। मैं जब गुफ्तगू करता हूँ ना, मैं अपनी गुफ्तगू में ना तो चटकुलेबाजी और ना ही मैं शेर व शायरी से भी बचने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं समझता हूँ आपका ये एक एक मिनट बड़ा कीमती है। इतना वक्त कोई भाई बैंक की लाइन में भी नहीं देता है जितने यहाँ लोग बिना किसी जाहिरी मतलब व मकसद के लिए देते हैं। यकीनन मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप नहीं आए हैं, हुजूर की वजह से आए हैं। मैं तो खुद भी ये कहता हूँ, शायद अगर ये इज्जत हुजूर के जिक्र की हमें न मिली होती ना, तो हमारी औकात साइकिल से ज्यादा नहीं थी। आज जो हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं ना, ये हमारा कमाल नहीं, हुजूर के जिक्र का कमाल है। माशाअल्लाह। उनकी बातें उड़ा रही, उनकी बातें उड़ा रही। लेकिन याद रखिएगा, मैं ये मैसेज अब तक भाइयों के लिए था, बहनों से भी और भाइयों से भी गुजारिश है, सुनिएगा। जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। समझ के मेरी बात, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। और अगर नसीब से माँ मिल गई है, कैसी भी माँ मिल गई है, तो नसीब वाले। बाप अगर मिल गया है, मुकद्दर वाले। लोग कहते हैं यार बड़ा खुश नसीब, अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं। मैं कहता हूं कभी ये भी कह लिया करो यार ये बेटे कितने खुश नसीब हैं, अभी इनके सर पे बाप का साया मौजूद है। ये भी कह लिया करो, इसलिए कि बाप नसीबों से मिला करता है, नसीबों से मिला करता है। अगर बाप चला जाए ना तो खुशियां रूठ जाती हैं, बाप चला जाए तो मेले खत्म हो जाते हैं, बाप चला जाए ना तो हसरतों के जनाजे निकल जाते हैं। क्या जाने कोई यतीमी क्या होती है, उनसे पूछो जिन्होंने 10 साल की उम्र में बाप खो दिया हो, जिन्होंने 10 साल की उम्र में मां खो दी हो। आप कितने बड़े अमीर बन जाओ, फैक्ट्रियों के मालिक बन जाओ आप, अगर आप दूल्हा बनेंगे मां नहीं होगी, खुदा की कसम तुम्हारे करोड़ों की जायदाद तुम्हें रोने से नहीं रोक सकती है। इसलिए कि जब बेटे के सर पे सेहरा आता है ना, फिर जी चाहता है अब उस मां को भी देखे जो माथा चूम के दुआएं दिया करती है। अगर मां है ना तो इज्जत करना इसकी, मां है तो कदर करना इस मां की, इसलिए कि मां नसीब से मिलती है और मां मां होती है। एक बात बता दूं, मां को नाराज करके कोई अमल कबूल नहीं होता है, कोई अमल कबूल नहीं है मां को नाराज करके। लोग बंदे उम्रे को जा रहे हैं, अम्मा 10 रुपए की दवा को तरस रही है, मत जा यार उम्रा करने। माँ को स्पेशल हॉस्पिटल में ले जाके, उसको एयर कंडीशन हॉस्पिटल में ले जाके रख, अच्छे वार्ड में रख के इलाज करा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ शायद उम्रे में इतना सवाब ना मिले अल्लाह जितना माँ की खिदमत में सवाब अता फरमा। अपने अपने नजरिए होते हैं लोगों के खर्चे करने के, किया करो ना, किया करो। सुने, लोग हज इसलिए करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, इसीलिए तो करते हैं ना अल्लाह राजी हो जाए। 4-4 लाख रुपए हज में लगा रहे अल्लाह राजी हो जाए, 5 लाख लगा रहे, 2 लाख लगा रहे अल्लाह राजी हो जाए। मगर ऐसे भी बंदे जिनके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, महबूब ने कहा आंसू ना बहाना, ये 4 लाख लगा के मदीने मक्का जा रहे हैं, तू 4 कदम उठा के माँ के कदमों में बैठ जाना। ये काबे में आएंगे तो हज का सवाब मिलेगा, तू देख के माँ को मुस्कुरा देना, मैं अल्लाह तुझे घर में हज का सवाब अता फरमा। हमसे फ्री का हज नहीं लिया जा रहा यार, फ्री का हज नहीं लिया जा रहा। अल्लाह ने माँ दी है, कदर करना, इज्जत करना है। माँ जो कहती है मान लिया करो। लेट जाते हो ना नौजवानों, 12-12 बजे तक गुमटी पे खड़े रहते हो, पान खाते हो, सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, चाय पीते हो, 2 बजे घर में घुसते हो। माँ कहती है अब तक क्या कर रहा था, कहते तू चुप रहे, तुझे क्या है। कभी ये ना कहना, कहता तेरी आवाज से सर में दर्द होता। अल्लाह की कसम आज सिर्फ सर में दर्द हो रहा है, जब ये मर जाएगी ना और आधी रात को तू आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा ना, उस दिन सर में नहीं दिल में दर्द होगा। अल्लाह, उस दिन दिल में दर्द होगा, तेरे कान घूमेंगे चारों तरफ,
कहेंगे कहाँ है वो आवाज जो रातों को उठ के डांटती थी, कहाँ है वो लहजा जो कभी कड़क आवाज में कहता था, अब तक कहाँ गए। मैं बीवी बच्चे वाला हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं रात के 3-3 बजे भी पलटता हूं, रात के 4-4 बजे भी पलटता हूं। शायद जो बीवी से डरता हो वो ये ना बोले, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूं, मैं 4 बजे भी जाऊं ना तो कोई जागे ना जागे मेरी मां जागती मिलती है। कोई रात ऐसी नहीं है जिस रात उठ के मेरे माँ बाप दरवाजा ना खोलते। हाँ, जबकि जिम्मेदारी मेरी बीवी की थी कि वो खोलती, लेकिन अक्सर मैंने देखा है हमेशा दरवाजा मेरी माँ ने उठ के खोला है या मेरे बाप ने उठ के दरवाजा खोला है। कोई है इन लोगों की कीमत यार? लगा सकते हो कोई मोल? यही बाप अगर पहले गेट बजाने पे दरवाजा ना खोले, बेटा डांट के कहता है क्या कर रहे थे, तुम्हें नींद बड़ी आती है, पता नहीं कब से खड़ा था, ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं, तुझे खुदा का वास्ता कभी बाप से ऊंचे लहजे में आवाज न करना, ये माँ बाप है तेरे नौकर नहीं है, ये दरवाजा खोल लगे हैं, एहसान कर लगे हैं तुझ पे, तेरा कोई एहसान इन पे नहीं है। अगर ये दरवाजे पे आ जाए मुस्कुरा के सलाम कर लेना, इसलिए कि जब ये चले जाएंगे हो सकता है तुझे 1 घंटा दरवाजे पे खड़ा होना पड़े, तेरी बीवी सोती रहे, ये भी हो सकता है 1.5 घंटा तुझे इंतजार करना पड़े, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। वो यार किन पे भरोसा करता है? वो बेटा जिनके लिए तूने रिश्वतें ली है, वो औलाद जिनके लिए तूने लोगों के हक मारे हैं, कोई दरवाजे पे नहीं आएगा। अगर माँ नहीं होगी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, अगर बाप नहीं होगा कोई नहीं आएगा। अगर ये आ रहे हैं इनकी इज्जत कर ले, कदर कर ले, अगर ये दरवाजा खोल दे, एहसान मान, कदम चूम ले और सजदा करते, कहते मालिक शुक्र है तेरा, तूने बच्चों के साथ मेरे सर पे माँ बाप का साया बचा के रखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा नौजवानों माँ बाप की कदर करना। मैं देख रहा हूं कई बच्चों की आंख में आंसू है। मेरे लाल तुम तो बच्चे हो, मैंने बूढ़ों को माँ की याद में रोते देखा है। तेरी मेरी क्या औकात है यार, महबूब कायनात जिसको खुदा ने 2000 से ज्यादा नाम अता किए थे, 2000 से ज्यादा लकब, उसे माँ याद आती है तो वो भी आंसू नहीं संभाल पाती। मेरे हुजूर ने एक दिन टेक लगा के ना घुटने पे सर रख के आंसू बहाने लग गए। हजरत उमर आ गए, महबूब किसी ने अगर उंगली उठाई या बाजू कलम कर देंगे, किसी ने नजर भर के देखा महबूब गर्दनें काट देंगे। सिद्दीक अकबर आगे, महबूब औलादे कुर्बान कर देंगे, बेटों की जवानियां लौटा देंगे। क्यों रोए? कहा आज मां ने रुला दिया। क्या महबूब? का आज मेरी मां की याद आ गई। कहा क्यों? कहा अबू बकर आज मैंने 10,000 लोगों को नमाज पढ़ाई है। मैं जब मुसल्ले पे आया 10,000 मेरे लिए खड़े हो गए थे। मेरे जहन में ख्याल आया मेरी माँ ने तब देखा था जब मैं छोटा था, आज मेरी माँ होती 10,000 को मेरे लिए खड़े होता देखती, कितना कलेजा ठंडा होता उसका। उमर मेरा जी चाहता है आज मेरी माँ होती और अपने बेटे की ये इज्जतें देखती। और मेरे हुजूर कहते उमर अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। भाई नदीम रजा फैजी साहब क़िबला अल्लाह ताला सलामत रखे। भाई नदीम रजा फैजी आ चुके, मैं समझ गया हूँ मेरे जाने का सिग्नल हो चुका है, मेरे जाने का सिग्नल हो चुका है। कौम सुन रही है, आपको कौम सुन रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई मुझे ऐसा छोड़ दीजिएगा कि मुझे कल भी किसी को सुनाने का मौका मिल जाए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। मुहावरा कहा जाता है नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी पढ़ी जाए। अल्लाह अल्लाह है ना? अल्लाह। तो थोड़ा सा जरा तवज्जो है आपकी, मैं बात खत्म करने लगा। मैं पूरा वाक्य नहीं ले रहा हूँ बाबू, तुम्हारी फरमाइश थी इसलिए मैं थोड़ा सा माँ बाप की किस्मत से। हुजूर ने कहा था उमर मेरा जी चाहता है मेरी माँ होती और मैं मुसल्ले पे खड़ा होता। कहते ये जो पर्दा है ना ये जरा सा सरकता, अंदर से मेरी माँ की आवाज आती और वो आवाज देती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। हुजूर कहते हैं उमर मैं मुसल्ला छोड़ देता, नमाज तोड़ देता, दौड़ के माँ के कदमों से लिपट जाता। महबूब नमाज तोड़ देते? जी। कहा क्यों? कहा जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ करता। बेशक
जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। और यार अगर नहीं है तेरे पास 4 लाख, मत जा हरम माँ के कदमों में आके बैठ जा। फरमाया अगर कोई पैमाना ऐसा नहीं जो खुदा की रजा का पता लगा ले, तू 8 लाख लगा के हज कर या दोहरा हज कर ले, गारंटी नहीं है कबूल हुआ है, अल्लाह राजी है कि नाराज है। फरमाया बस एक पैमाना ले, सुबह उठ के बाप के चेहरे को देख, अगर तुझसे तेरा बाप राजी है समझ ले पैदा करने वाला खुदा राजी है। माँ बाप को राजी रखिएगा, राजी रखिएगा। माँ बाप जैसा दिल कायनात में नहीं मिलेगा, फाइनल। माँ बाप जैसा दिल नहीं, सिर्फ यही जात है। आपकी तरक्की से आपका भाई भी जल सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझ लेना मेरी बात, और दिल पे लिखना जो मैं कहने लगा। आपकी तरक्की से आपका भाई भी जल सकता है। आपकी मां भी सोच सकती है कि इस बेटे की जगह पे दूसरा बेटा हो जाता, लेकिन तन्हा एक बाप की वो जात होती है जो अपने बेटे को अपनी हद से आगे जाके देख के कलेजा ठंडा होता है। हर बाप ये चाहता है मैं यहां तक हूं, मेरा बेटा वहां तक जाना चाहे। वाह सुभान अल्लाह। सिर्फ ये बाप की जात होती है, ये जिगर सिर्फ बाप का है जो तुम्हें बड़ा होता देख के कलेजा ठंडा होता है। इसलिए बाप की कदर करो। कभी बिल्डिंग पे न लिखना ये माँ की दुआ है, कभी गाड़ी पे स्टिकर न लगाना ये माँ की दुआ है, लगाना तो ये लगाना ये मेरे माँ बाप की दुआ है। इसलिए कि माँ तो पंखे में लेटी थी, धूप में ईंटे तो बाप उठाता रहा। माँ तो सर्दी में लिहाफ में थी, साइकिल चला के मजदूरी करने बाप जाता रहा। माँ तो बारिश में छत के नीचे थी, भीग के लोगों का बोझ तो बाप ने उठाया था ना। आज जो तेरी जेब पे कलम लगा है, तुझे क्या पता है इस बाप ने कई पैबंद लगाए हैं तब जाके तेरी जेब पे कलम लगा है। तुझे क्या पता कितने लोगों की गालियां बाप ने सुनी है तब तुझे लोगों का सल्यूट मिला है, तब तुझे लोगों की सलामी आ रही है। आज अगर मैं कहूं ये मेरा कमाल है, दुनिया नाम को सलाम कर रही है, नहीं, इसमें मेरे बाप की मेहनतें शामिल है, मेरी माँ की दुआएं शामिल है। मैं नहीं कह सकता सिर्फ माँ का कमाल है, ये जो तरक्कियां मिल रही है ये मेरे माँ बाप के रातों के सजदों का कमाल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोड़ के रखना। सुभान अल्लाह सुभान। और अमीर बनना चाहते हो, बड़ा वजीफा है, बड़ा वजीफा है। कभी ला के ना पैसा माँ की गोद में डाल दिया कर, भर दिया, ले माँ ये सब तेरा ही है। माँ कभी नहीं रखेगी, ऐसे उठाएगी, ले बेटे मेरा क्या खर्चा है, जा अल्लाह तेरा भला करे। उसके जुमले भले अदब से खाली होंगे, उसके लहजे में भले फसाहत नहीं होगी, हाँ बलागत उसके कलाम में नहीं होगी, लेकिन असर इतना होगा कि उसका ये जुमला, जा तेरा रब भला करे, कसम खुदा की तेरी 7 पुश्तों का मुकद्दर सवार दे। ये जुमले माँ से सुन लिया करो। हमें क्या पता बाप क्या है, कभी बाप के कंधे दबाया कर, कभी बाप के कंधे दबाया करो यार, कभी बैठ जाया करो बातों बातों में बाप की कमर के पीछे, वक्त मिले तो कभी बैठ के ना बाप के कंधे दबाने लगा करो, बातें भी करते रहा करो, कंधे दबाया करो। तुझे क्या पता इसके कंधे कितने थके हैं तुझे पालने में। कभी बैठा है ना उसके पैरों में बैठ जा, वो बातों बातों में गोद में उसका पैर रख ले और बातें भी करते रहे, यूं दबाते रहे। खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, ले सुन, बाप घी के लुकमे खा के इतना राजी नहीं होगा जितने तेरे झूठे हाथों से पैर दबने पे तेरा बाप राजी हो जाए। बड़ा बोझ उठाया उसने कंधों पे तेरा, कई बार तुझे कंधों पे लेके मेले गया, कई बार तुझे बाजारों में कंधे लेके गया, एक बार नहीं चलाया कि तू पैदल चल मैं थक गया हूं। वो तेरा मुंह देख के मुस्कुराता रहता था, तू हंसता था तो वो हंसता था, तू रोता था वो रोता था, तेरी रजा में उसकी रजा थी। आज कभी बैठ के कंधे दबा लिया कर, कभी कहा कर अब्बा बड़ा बोझ उठाया है तूने इन कंधों पे, ला मैं दबा दूं। कभी कंधों पे हाथ रख लिया कर, बाप के वक्त दिया करो। वो चाहते हैं हमसे कोई बात करे, वो चाहते हैं कोई हमारे पास बैठे। जवानी में तो 1000 यार होते हैं, बुढ़ापे का कोई यार नहीं होता है। उनके साथ 10 मिनट बैठ के गुजार लिया कर वक्त, कभी हंस लिया कर, कभी यारों वाली बातें कर लिया कर, कभी कहना अब्बा कोई जवानी का किस्सा सुनाइए, फिर सुनना उसके लहजे, फिर कहना कभी अब्बा बताओ ना तुम यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, फिर देखना उसकी जिंदगी में दर्द कितना छुपा है। कह देते हो ना तुमने मेरे लिए क्या किया है,
खुदा की कसम जो छत बची है ना, ये इसी बाप की मेहनतों का नतीजा है, वरना वो इसे भी बेच के बर्बाद कर सकता था। कभी मत कहना बाप से, या अल्लाह जिनके बाप जिंदा हैं उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, जिनकी माएँ सलामत है मालिक उन माओं का साया बेटों के सरों पे कायम रख। मालिक जो चले गए हैं उन्हें जन्नतें अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह हर बेटे को बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, हर बेटे को माँ का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। फरमाया गया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। माँ माँ होती है, जहाँ तक बात याद आ गई कह जाऊँ, सैयदी सरकार आला हज़रत अपने भाई माँ अल्लामा हसन रज़ा को छोड़ने के लिए गए। अल्लामा हसन रज़ा हज के लिए जा रहे थे, तो जाने वाले इतने नहीं रो रहे थे जितने आला हज़रत रो रहे थे, और इतना रोए कि सवारी से जाने वाले उतर आए, कहने लगे अहमद रजा तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, अब तुम भी चलो। आला हज़रत ने कहा नहीं, ये फैसला हमारी माँ किया करती है। खुदा की कसम कितना बड़ा इमाम है, लेकिन फैसले माँ कर रही है घर में। कहते हज पे कौन जाएगा, ये फैसला हमारी माँ करेगी। माँ ने इस बार फैसला भाई हसन के लिए किया, इसलिए अहमद रजा नहीं जाएगा। छोड़ के घर आए ना, माँ दरवाजे पे खड़ी थी, माँ ने इतना कहा था अहमद रजा आ गए, इतना सुनना था बस हिचकी भर के रोने लग गए। ऐसे था जैसे किसी ने किसी खामोश समंदर को छेड़ दिया हो, हिचकी भर के रोए। माँ ने कहा मुझे पता था बेटे जब तू छोड़ के आएगा ना हसन को, तो तेरा हाल बस मैं जानती हूं कैसा होगा, मुझे पता है तुझे हुजूर से कितना प्यार है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहने लगे माँ क्या करूं, मदीने की जुदाई जीने नहीं देती है। माँ ने कहा बेटे मुझे पता था तेरा दिल कैसा है, कहा ले मैंने पहले ही तेरा बैग तैयार कर रखा है। ये माँ होती है, कहा ले मैंने तेरा बैग तैयार कर रखा है, जल्दी कर तू भी उसी सवारी से मुस्तफा के मदीने चला। सुभान अल्लाह, सुभान माँ होती है सुभान जो बेटे के आंसुओं की गर्मी से उसके दर्द का अंदाजा लगा लेती है, ये माँ होती है। लेकिन एक बेटा होता है जिसे माँ की चीखों तक का भी एहसास नहीं होता। माँ एक बार आवाज दे तो उसके कदमों में जाके बैठ जाना, इसलिए कि इससे अनमोल शय तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मौला करीम हमें माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो, खूब खूब चर्चे करो। हाँ, मुस्तफ़ा मेरे रब की खास नेमत है, हाँ, और आला हजरत मेरे मुस्तफ़ा की अता है। इस माना कर अहमद रजा भी रब की नेमत है। हमने अहमद रजा का तज़किरा किया, शुक्र है रब का कि उसने हमें इमाम अहमद रजा जैसा ही आशिक अता फरमाया। हम बस दुआ अपने रब की बारगाह में उसकी हमद इस तरह करेंगे जो इमाम ने सिखाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह कादम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बस जो हुई अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। माशाल्लाह, देखिए वादा करें सारे लोग बैठे रहेंगे। भाई नदीम रजा फैजी को सुनना, हबीबुल्लाह भैया, और सुना गया हबीबुल्लाह फैजी साहब भी आने वाले। लेकिन हमें अपने हर मेहमान की इज्जत करनी। बेशक, गालिबन अभी नदीम भाई ने बिल्कुल नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, आप मेहमान नवाज है ना, तो जिस मोहब्बत से आपने मुझे सुना है, हबीबुल्लाह भाई को सुना है, उसी मोहब्बत के साथ आपको नदीम भाई को सुनना है। अगर किसी को उज़्र शरीय तो उठ के जा सकता है, वरना कौन किस उज़्र से जान रहा है हुजूर जानते हैं, है ना। सुनेंगे इंशाअल्लाह सारे मोहब्बत से, बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बरेली वालों की खैरात अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।